हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है दीपेश जोलदर। मैं पिछले 7 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स। सो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, इनिशियली बिगनर्स का स्पेशली बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि सर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब पहले हम समझते हैं कि बेसिकली डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर। तो राइट, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स में किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो वो बेसिकली कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी उठा के ले लीजिए, TCS, ITC, रिलायंस, इन सब स्टॉक्स में जब आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं, आपने अपना खुद का पैसा, जैसे आपके 10,000 थे टू बिगिन विद, आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे और आप डिसाइड करते हैं कि चलिए 3 स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं और आपने खुद से उन तीनों स्टॉक्स में अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग, जिसमें आप खुद से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि स्टॉक कितना रिटर्न देता है उतना रिटर्न आपको मिलेगा। कोई आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ पूरा का पूरा काम फ्रॉम द रिसर्च टिल द एक्चुअल ट्रेड पूरा का पूरा आप खुद करने वाले हैं। दैट इज इंडिविजुअल स्टॉक। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो सेम चीज जो इसमें आपने करी, जिसमें आपने खुद का दिमाग यूज करा, आपने खुद से एनालिसिस करा, आपने खुद से रिसर्च करी और आपने कंक्लूड करा कि ओके ये 3-4 स्टॉक्स या ये 5-10 स्टॉक्स, जो भी डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये जो आपने पूरा एनालिसिस करा, पूरी रिसर्च करी, ये आपके बिहाफ पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी करेगी। राइट, सो आप जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करें, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, उसका एक फंड मैनेजर होगा और वो जो फंड मैनेजर होगा वो आपके बिहाफ पर ये सारा का सारा काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली स्पीकिंग अगर आप एक बेसिक लेवल पर सोचें तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात आपको लगेगी कि एक म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होगा वो एक बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजर होगा। उसने बहुत सारी स्टडीज की होंगी, उसने एक क्वालिफिकेशन, प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली होगी स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी थियोरेटिकली स्पीकिंग, ऐसा लगेगा आपको और ऐसा होता भी है मोस्ट केसेस में। बट वो क्योंकि ये काम आपके लिए कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, फ्री में तो करेगा नहीं, तो उस काम को, ये जो पूरी रिसर्च वो जो कर रहा है आपके लिए, उसके बदले में वो आपसे एक छोटी सी एक फीस चार्ज करेगा। इस छोटी सी फीस को जो है एक्सपेंस रेशो कहते हैं। राइट, ये एक्सपेंस रेशो आमतौर पर कुछ भी हो सकता है, 1% से 2.5% के बीच में होता है। राइट, तो ये आपके लिए जो ये काम कर दे रहा है, आपके लिए जो सिंपल बना रहा है इन्वेस्टिंग करने को, इसकी एक फीस आप समझ लीजिए 1 से 2.5% आपको चार्ज करेगा। राइट, तो ये हो गई ऑन सरफेस लेवल की म्यूचुअल फंड क्या होगा और स्टॉक्स क्या होगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज किसी भी एक नॉर्मल बंदे की बात करूं जिसको मार्केट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको बहुत एक सरफेस लेवल नॉलेज है, उसको पता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, बहुत बहुत माइन्यूट नॉलेज है या फिर जैसे कि नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट वे टू इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वाया SIP। ठीक है, SIP पे हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे वो फ्यूचर में, बट अभी के लिए अगर बात करूं तो एक नो नथिंग इन्वेस्टर मतलब क्या हो गया, वो इन्वेस्टर जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता है मार्केट्स के बारे में, जो रोज अपने इन्वेस्टमेंट ट्रैक्स नहीं कर सकता, जो रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, जो चैनल्स फॉलो नहीं कर सकता, जो इन्वेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ने का एफर्ट इतना नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, वो हो सकता है वो अपने कामों में बिजी है, वो अपनी जॉब में इतना बिजी है, उसका टाइम नहीं है, उसके लिए बेस्ट वे होगा कि वो एक फंड मैनेजर हायर करे, एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाले एंड वो एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। अब रीजनेबल रिटर्न क्या होगा, आई वुड से रीजनेबल रिटर्न होगा 14 to 15%। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में तो 14-15%, जो कि आज की तारीख में मोर देन ट्वाइस FD से डबल रिटर्न होता है, तो उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें, कोई कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो कितना बढ़िया एक प्रोफेशनल आदमी है और सिर्फ 1-2% के लिए हम खुद से इतनी मेहनत क्यों करें, कि हम खुद से रिसर्च क्यों करें, क्यों ना सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दें पैसे, सारे क्यों नहीं दे देते, हम खुद से क्यों दिमाग लगाएं। देखिए बात ऐसी है कि अगर आपने थोड़ा भी कुछ अगर म्यूचुअल स्टॉक्स के बारे में पढ़ा हो, तो मार्केट्स में अगर थोड़ी टाइम भी आपने दिया है तो आपने देखा होगा कि कई बार स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जब वो स्टॉक का प्राइस था लेट्स से 10 रुपये था वो स्टॉक का प्राइस, और आज की तारीख में वो स्टॉक लेट्स से 1000 हो गया। ठीक है, तो अगर 10 से 1000 हो गया दैट मीन्स 100 टाइम्स बढ़ गया। अब इस तरह का रिटर्न क्या आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है? वेरी अनलाइकली, बहुत ही रेयर चांस में वो मिलेगा बिकॉज म्यूचुअल फंड्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो अब ये मल्टी बैगर रिटर्न जो है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी साउंड नॉलेज है, आपके पास इतना टाइम है कि आप रिसर्च कर सकते हैं कुछ कंपनीज में, और आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है स्टॉक मार्केट की कि आपको लगता है कि आप वो फंड मैनेजर को बीट कर सकते हैं, आप वो स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स जो कि क्योंकि मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स हैं, बट उसमें से वो स्टॉक ढूंढ निकालना
जो कि आपको अल्फा देगा। अल्फा का मतलब हो गया कि मार्केट से बहुत बेहतर रिटर्न देगा। वो ढूंढ निकालने के अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट ले सकते हैं और आपको लगता है कि आप खुद से इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक पिकिंग खुद से करें। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि किसी भी बिगिनर के लिए यही सही होता है कि वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करे रादर देन स्टॉक पिकिंग। म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट करें, 1 साल 2 साल कुछ टाइम बिताएं मार्केट में, जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आने लगी है, मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करता हूँ। आपने हो सकता है पेपर ट्रेड करी हो। पेपर ट्रेड का मतलब क्या हो गया? पेपर ट्रेड मतलब कि अगर आपको लगता है कि चलिए स्टॉक खरीदना चाहिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप एक काम करिए, असली पैसों से मत खरीदिए, आप एक पेपर पर लिख करके रख लीजिए कि चलिए आज की डेट पे मेरे को लगता है ये स्टॉक खरीदना चाहिए। आपने पेपर पर लिख लिया, अब देखिए कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही स्टॉक परफॉर्म करा, तो फिर आप फ्यूचर में सोच सकते हैं कि हाँ आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, और आपको लगता है कि जो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आपको मिल रहा है उससे बेटर आप खुद जनरेट कर सकते हैं, गिवन ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। तब दैट वुड मेक सेंस कि स्टॉक मार्केट में आप इंडिविजुअल पिकिंग करें। बट अगेन फॉर द मासेस, मेजॉरिटी लोगों के लिए सही डिसीजन यही होगा कि वो SIP रूट से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, ना कि स्टॉक इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग। चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आई होप दैट आई हैड मेड क्लियर कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।